ईमानदार को सब चाहते हैं, बेईमान को कोई नहीं चाहता। तो ईमानदारी एक दूसरे को अपनी न माने, संसार की संसार को माने, प्रकृति की प्रकृति को माने, परमात्मा परमात्मा को माने। अपनी माने तो जन्म हो, दुख पाओ, कष्ट पाओ, क्यों बेईमान तो सुखी नहीं हो सकता। इस वास्ते ईमानदारी धारण करनी है। और साधक समझ, साधक होकर और बेईमानी नहीं छोड़े तो क्या छोड़ेगा? छोटी से छोटी, कम से कम बेईमानी नहीं करे, ईमानदारी करे। तो ईमानदारी क्या? वो सूयताम धर्म सर्वस्वम, अपना धर्म स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरा। ये अभिरत है ना, पर ये ध्यान देना थोड़ा। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। तो योगारूढ़ होता है वो, तो योग में आरूढ़ होता है। कब होता है? इंद्रियार्थेषु न कर्मसु, न कर्म में आसक्ति करता है, न फल में आसक्ति करता है, तब योगारूढ़ होता है। ध्यान देकर सुनना। न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म में आसक्ति न करे, और स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, अपने में कभी अभिरति होनी चाहिए। तो अभिरति आसक्ति दो चीज है। आसक्ति त्याग की बात कही, न कर्मसु अनुसज्जते, और स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, इसमें अभिरति कही। तो अभिरति क्या और आसक्ति क्या? अपने लिए करता है वो आसक्ति होती है, औरों के लिए करता है वो रति होती है। रति नाम प्रेम का है। यह तो आत्मरति देव शाद आत्मरत स्वे स्वे कर्मणि अभिरत योन्त सुख अंतरा राम। रति परमात्मा के प्रेम का नाम। तो कर्तव्य कर्म में प्रेम हो, आसक्ति नहीं। प्रेम में तत्परता से, शुद्ध रीति से, इच्छों में हट के लिए करे, बड़ी सावधानी से। आसक्ति होती अपने लिए, अपने लिए करना। तो अपने लिए करना है ये है जड़ता, और औरों के लिए करना है चेतनता। क्योंकि अपने लिए करोगे तो जड़ता की तो पोषण करोगे। शरीर इंद्रिया अंतरण ये जड़ है, इसके पोषण करोगे तो जड़ता मुख्य होगी। और औरों के लिए करोगे तो जड़ता का प्रवाह संसार की तरफ हो गया, तो आपके चिन्मयता की प्राप्ति होगी। तो देना ही देना है चेतनता, लेना ही लेना है जड़ता। पशु पक्षी वृक्ष आदि लेते ही लेते हैं, देते नहीं। इनसे लोग ले लेते हैं, बात अलग है, बट देने की योग्यता नहीं। और भगवान और भगवान के भक्त देते ही देते, लेते नहीं है। इस बात से हेतु रहित जग जुगोपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। भगवान और भगवान के भक्त हेतु बिना हित करने वाले, हेतु रहित जग जुगोपकारी, बिना हित करते हैं। तो हित करने में अभिरति होती है। देखो दोनों में सुख होता है, अभिरति में सुख होता है, आसक्ति में सुख होता है। बस आसक्ति में सुख होता है अपने स्वार्थ को लेकर, और अभिरति में दूसरे को हित लेकर, दूसरे के हित से आनंद आता है। जैसे हम किसी को मार्ग बता दें कि मार्ग ऐसे जाता है, ऐसे जाना, ऐसे ऐसे मार्ग बताएं, तो मार्ग बताने में जो हमें प्रसन्नता होती है वो अभिरति है, और मार्ग पूछने में जो हमारी प्रसन्नता होती है वो आसक्ति है। वो आसक्ति आवश्यकता वाली आसक्ति है, आसक्ति के भेद है। एक ज्यादा आसक्ति है, वो कम आसक्ति है। तो आवश्यकता के अनुसार चीज लेना, उसमें भी आसक्ति न हो और अभिरति हो दूसरों को हित करने में। तो सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं। ये कर्मयोग में गया है और ये खास आया है ज्ञान योग में। ज्ञान योग में सबका हित करना, तो सबका हित करना ज्ञान योग में विशेष कही। तो ये विचार हुए ज्ञान योग में क्या बात, ये तो कर्मयोग की बात है।
देखिए ज्ञान योग में जो अपना केवल एकाग्र करता है उसे ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु उसकी अगर सब लोगों ने हित करने की वृत्ति हो तो उसे जल्दी कल्याण होता है। इस वास्ते गीता ने कहा संन्यासस्तु महाबाहो दुख मावतुम अयोगता, बिना योग के सांख्य की सिद्धि कठिनता से होती है और कर्मयोग करे तो सिद्धि बहुत जल्दी होती है, और कर्मयोग केवल करता जाए तो उसे सिद्धि नहीं होती है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख मावतुम अयोगता, तो सांख्यों के लिए योग की आवश्यकता है। और योग योग तो मुनिर्विमन से, योग योग तो स्वतंत्रता से ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान योग के लिए कर्म योग की जरूरत है, कर्म योग के लिए ज्ञान योग की जरूरत नहीं है। ये बात निकली से। तो सर्वभूत ही तेरता ये वृत्ति सबको चाहिए। कर्मयोगी की भी यही हो, ज्ञान योगी भी यही हो, भक्ति योगी भी यही हो। भक्त भगवान का वही हो सकता है जो भगवान के स्वभाव से मेल खाता हो। तो भगवान का स्वभाव क्या है कि सबका हित करना, सबका पालन पोषण करना, सबका ही। तो भगवान का स्वभाव भक्त में आना चाहिए। इस बार भक्त भी ऐसा ही करता है, सबके हित का करता है। जो भगवान का भक्त होता है वो सबका भक्त होता है। ध्यान दिया, बड़ी अटपटी बात आती है। जैसे सेठ का मुनीम होता है, वो सेठ का नौकर है, सेठ के पोता का भी नौकर है, वो मालिक नहीं है। ऐसे भगवान का भक्त होता है, संसार का भी भक्त होता है। तो बिना हेतु हित करने वाले भगवान है, तो भगवान का भक्त भी बिना हेतु हित करने वाला होता है। तो हित करने वाला मानो हेतु रहित, मानो स्वार्थ रहित। तो स्वार्थ से तो हित सब करते हैं। मनुष्य मात्र भी लेन देन करते हैं, पैसा ले लिया, कपड़ा दे दिया, कपड़ा ले लिया, पैसे दे दिए आपस में। तो लेता और देता दोनों ये तो है मनुष्य, और लेता ही लेता है पशु और वृक्ष, और देता ही देता है भगवान और भगत। लेता ही नहीं, देता ही देता है, बिना स्वार्थ करता है। तो साधक का बनता है कि लेना कम करे, देना ज्यादा कर दे। ज्यादा करते करते देना ही देना हो जाए तो भक्त हो जाता है, तब तक हो जाता है। और लेने की जब तक रहती है तब तक साधन है, पर देना मुख्य शुरू करने से साधन सिद्ध होता है। देना सिद्ध न करते लेना ही लेना करेंगे तो साधन सिद्ध नहीं होता। थोड़ा मित्र में कर लेता है, जब कर लेता है, थोड़ा कीर्तन कर लिया, थोड़ा पाठ कर लिया, पूजा कर लिया, अच्छी बात है, चक्कर अच्छी बात है, पर साधक नहीं होता। साधक मानो परमात्मा की प्राप्ति करने के मार्ग में चलने वाला साधक। तो मनुष्य मात्र साधक है। मनुष्य की जो महिमा गाई गई है वो साधक बनाया गया है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर है, तो मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए है। तो सेवा कब शुरू होगी? कहते श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा सेवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूला नहीं परेशान न समझ। दूसरा अहित ना करे, इतना तो पहले ही करो। हित करना है, जिसमें तो कुछ खर्च होता है, शरीर से कर तो परिश्रम होता है, पर अहित न करने में क्या परिश्रम होता है, क्या खर्च होता है? तो कम से कम ये तो शुरू कर देना चाहिए। अर्थ में ख्याल रखो कि मेरे द्वारा दूसरों को दुख न हो जाए, दूसरों का अहित न हो जाए, ये डरते रहो। गीता में तो अभय बताया है, अभयम सत्य सुनते हुए, और क्या डरते रहो। ये क्या बात? ये तो उल्टी बात हो गई। डरते रहो किससे? किसी का अहित न हो जाए। अभय किसका नाम? कि अपना भय लगता है हमारी जान चली जाएगी, घर चला जाएगा, धन चला जाएगा, हमारी चीज चली जाएगी, वो होता है भय। वो भी डर है एक, और ये डर है। तो ये डर बड़ा उत्तम है।
किसी का अहित न हो जाए ये डर नहीं है, ये अभय हो जाता है। किसी का अहित न करो अभय हो जाता है। ये योग जो समाया है, जो दया करता है, दूसरों हित करता है, उसके पास में स्वाभाविक बैर करने वाले बैर छोड़ देते हैं। वाल्मीकि जी आश्रम गए तो सिंह और हरिण साथ में खेलते सभी। विगत बैर बेरे एक संगा, विगत बैर बेरे। बिल्ली और चूहे का बैर है, कुत्ते और बिल्ली का बैर है, पर तो वहां विगत बैर बेरे एक संगा। तो क्या है कि ऋषि का प्रभाव है। ऋषि के हृदय में बैर किसी से नहीं तो उनका असर पड़ता है, तो बैर मिटता है, तो सबका हित होता है, किसी को दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता। अपने प्रारब्ध का कष्ट पाते हैं कोई बड़े, पर कष्ट देने वाले कष्ट नहीं देते। तो ये है आत्मना प्रतिकूला नहीं परेशान धन समासित, किसी का अहित नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं करेगा, किसी की हिंसा नहीं करेगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाएगी, अहिंसा में असली स्थिति हो जाएगी, तो तत्सन्नो वैर त्याग, उसके सम्मित में बैर नहीं होगा, तुझे बैर छोड़ देंगे। संतों के सामने आते हैं आदमी, कहते हैं कि महाराज हम तो झूठ नहीं बोलते हैं, आप सब झूठ नहीं बोलेंगे, आप सब नहीं बोलेंगे। तो महाराज मना ही नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप यहाँ तो कम जो मारवाड़ी कहावत है, एक घर तो डाका नहीं टाले, एक घर तो टाले कम से कम। भगवान के सामने वहां नहीं बोले तो वही स्वतः ही स्वाभाविक उन सदगुण आते। तो लोगों को अच्छे धर्मात्मा की जरूरत क्यों है कि धर्मात्मा के द्वारा सबको लाभ होता है, सबको हित होता है, सबको सुख पहुंचाता है। हर एक को भी अपनी माँ अच्छी लगती है। माँ क्यों अच्छी लगे भाई? बूढ़ी बूढ़ी संतों को देखा, बुखार आ गया है माँ, अब माँ कहाँ है? माँ तो गृहस्थाश्रम में रही, और आप हो गए कुछ 83 वर्ष हो गए, अब माँ कहाँ? पर माँ का असर होता है। क्यों होता है? कि माँ पालन करती है, पालन करने वाली शक्ति है, प्यार करती है, अपना दूध पिलाती है, अपना गोद में रखती है, अपना कपड़ा उड़ाती है, अपनी चीज सब बच्चे के लिए करती है। वो इस बात से माँ होती है। ऐसे संत महात्मा भी माँ होते, सबके हित करते, सबका भला करते हैं। और माँ एक बड़ी होती है, वो माँ शरीर की माँ होती है, और महात्मा संत होते आत्मा की माँ होती। मन माँ के द्वारा शरीर का पालन होता है। यद्यपि माँ गुरु माना है, शास्त्र में पहला गुरु माँ है, तो शिक्षा माँ से मिलती है, परंतु माँ का संबंध शरीर के साथ मुख्य है, शरीर को जन्म दिया है। और संत और भगवान ये आत्मा है, ममई वासु परमात्मा का अंश है। इस वास्ते उसका कल्याण हो, उसका हित हो, ऐसा भाव होता है। तो भाई सदा ही सबका हित चाहते हैं। इस वास्ते दुनिया सबको गर्ज होती है धर्मात्मा की, और धर्मात्मा गर्ज क्या है? उसे पाप है ही नहीं, दुराचार करता ही नहीं। इस वास्ते उसको सब चाहते हैं, और वो सबकी सेवा करता है। जो भगवान का भक्त होता है सबकी सेवा करता है, जो संतों का भक्त होता है वो सबकी सेवा करता है। सबकी सेवा नहीं करते वो संतों का भक्त भी नहीं, तो भगवान का भक्त भी नहीं। क्यों? भगवान के भक्त और भक्त दोनों बिना स्वार्थित करते हैं, तो भगवान के भक्त में संतों के भक्त में ये चीज आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो भगवान के संत के भक्त क्या हुए? अब जिसके भक्त हो इष्ट देव की बात अपने में आनी चाहिए, तभी तो उनके भक्त सिद्ध होंगे। तो स्वाभाविक होना चाहिए कि भाई किसी के आत्मा प्रतिकूल आने परेशान में समाज रहे, तो प्रतिकूल न करने से अनुकूल होने लगेगा। स्वाभाविक निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करने पर भेदभाव होने लगता है। इस वास्ते निषिद्ध का त्याग है ये बड़ा भारी महत्व है। आज जान जान कर निषिद्ध का आचरण करते हैं, बुरे बुरे व्यसन सेवन करते हैं, बाजार की चीजों में महान
को मांस जगह मिला हुआ, ऐसे अंग्रेजों ने प्रचार किया है। तो उनकी स्कीम है कि शहरों शहरों में 2-2 4 दुकान भोजन की बनानी और भोजन खिलाना, जिसमें मांस मदिरा आदि उनमें प्रवेश करना, जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, इसका स्कीम सोची हुई है। स्कूलों में भोजन कराना कि वो अंडे किसी मांस को खिलाना। माँ बाप समझे भाई आप बच्चे घर वहीं खा लेंगे तो उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाए या उनका काम सिद्ध हो जाए, हिंदू धर्म नष्ट हो जाए। और हिंदू धर्म स्वयं आपका नष्ट करने में चले, पैदा ही न हो, नष्ट करने का उपाय, एक मार देना नष्ट करने का उपाय और वृत्ति नष्ट करने के 3 उपाय हो गए। मार देना नष्ट करने का उपाय और जन्म नहीं देना नष्ट करने का उपाय और वह धर्म वृत्ति का नाश कर देना नष्ट करने का उपाय। तो ऐसा हो रहा है, हिंदुओं पर गायों पर बड़ी आफत आई हुई है। तो इस वास्ते आप किसी का अहित न करे, परंतु अपना भी अहित न करे। ये तो नहीं अपना तो हित करे, दूसरों का हित करने वाला का स्वतः हित होता है, स्वाभाविक ही। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते तेरता। तो हमारे पास वस्तु मिली है वो औरों से मिली है, औरों के लिए है, ये 4 बार कह दिया। ये खूब समझने की बात है। हमारे को जो मिला हुआ है पीछे से मिली हुई चीज है, और स्वयं भगवान है, उनसे तो हमारा आप स्वयं मिले, स्वयं परमात्मा के अंश है। इस बात से भगवान की तरफ हमें जाना चाहिए स्वाभाविक। तो कोई स्वाभाविक भजन को मैं होता ही नहीं, बच्चा होता है तो माँ को चाहता है, तो हमारी भी ऐसी वृत्ति होनी चाहिए कि हम भगवान को ही चाहे। पर ये क्या बात है भाई, अंश तो भगवान में, भगवान के और चाहे संसार को, अंश तो चेतन के और जाए जड़ को, या क्या को तुम है। हमारी चाह हो ही चाहे, आग सुलगाते तो ऊपर को जाती है, पत्थर फेंक तो नीचे को आता है, तो पृथ्वी का अंश पृथ्वी खींचती है, अग्नि का अंश अग्नि सूर्य खींचता है। तो भगवान की तरफ हमारे खिंचाव होना चाहिए। तो बात तो ठीक है, तो फिर क्यों हो रहा है कि संसार की चीज जो शरीर है उसको हमने मुख्य मान लिया, अपने को मान लिया गौण, तो शरीर को मुख्य मान लिया। और शरीर तो संसार का है, तो संसार को जाता है, तो संसार की तरफ जाता है, एक पत्थर होता है। तो शरीर संसार का है तो मिला हुआ तो संसार की सेवा में लगाओ, ठीक हो जाएगा। संसार के सेवा में शरीर और जितनी हमारे को मिली वस्तु सब संसार की सेवा में लगाओ, आप परमात्मा चल जाओ। यहाँ भूल होती है। अपने शरीर को ही सुख देना चाहते हैं, पेटू और चट्टू होते आदमी, आप चटोर पड़ रहा है, पेट भरना अपने लिए। कलयुग में तो कहते हैं माँ बाप यही सिखाते हैं, उधर बाढ़ का तरह सिखा भाई पेट भाई करो, परमात्मा का वचन करो, या कोई सिखाता नहीं। तो ये स्वार्थ की बात है, यही सब में उस स्वार्थ का त्याग करके और सर्वभूति हेतुता होना है। हमको जाना है यहाँ, साधक मात्र का काम ये है, लड़ाई लड़ा शुरू करे, कष्ट किसी को ना दे, दुख ना किसी दे, तो डरते रहो। किससे डरते हो? अहित से, दूसरे के नुकसान से। इस बार संतों ने कहा हर डर गुरु डर, जगत डर, डर करनी में सार, जब डरिया सो उबरिया, पर खाई मार। हर डर एक भगवान का डर रखो, गुरु डर गुरुजनों का डर रखो, और जगत डर जगत में ठीक तरह चलो। हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, जब डरिया सो तो उबरिया, पर खाई मार। तो ये डर रखने से अभय हो जाता है। जो किसी को नहीं डराता है उसका डर मिट जाता है, किसी को नहीं डराता उसका डर मिट जाता है। इस बात से संन्यास लेते हैं तो उसमें प्रेष मंत्र होता है, उसमें वो सबको अभय करता, अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्तः मंत्र। मैं किसी को डराऊंगा नहीं, किसी को दुख दूंगा नहीं, तब साधु होता है। तो वो
रोवे नहीं, डरोगे भी नहीं, डरे भी नहीं, डरोगे भी नहीं। अभय पद को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त। अभय पद हुआ, न भय दूसरों को होता है, ना उसको भय होता है, ना यशमान नोद्विजते लोगों लोका नोद्विजते से, न लोगों को उससे उद्वेग होता है, न लोगों को उद्वेग करता है। यशमान नोद्विजते लोग लोका नोद्विजते से, हर्षमर भयोद्वेग मुक्त, अब भय उद्वेग से रहित। ऐसा भगतवा भगवान को प्यारा होता है। ऐसा प्यारा होने के लिए क्या, किसी का अहित न करो। तो हित क्या, आत प्रतिकूल आदि परेशान न समाचरित। आप नहीं चाहते हो तो ऐसे दूसरों का आचरण मत करो भाई। आप चाहते हो वो करो, ये नहीं कहा है। आप चाहते हो वो करो, धन चाहते हो धन दो, भोजन चाहते हो भोजन दो। ये कठिनता पड़ती है। कम से कम, कम से कम, कम से कम। जैसे बाजी जी महाराज चित्रकूट पहुंचे तो खोल किरात सब आए। महाराज तरह तरह के अंकुर, फल, मूल, पत्ता, ये भोजन था वनवासियों का। तो वे सबको देते हैं, लेते नहीं, लेते हैं। वो कहते हैं हमारा भाग्य कहाँ आपको दे। तो उन्होंने एक बात बड़ी विचित्र बताई, हमारी बड़ी सेवा क्या है। ये सेवा नहीं, बड़ी सेवा और है हमारी। लेन बासन बसन सुराई, आपके कपड़ा वस्त्र जहाँ पड़ा रहे वही रह जाएगा, लेंगे नहीं तो यहाँ आने पर कपड़ा बर्तन बस थोड़े जाएगा उसके पास में, सब चुरा लेते हैं हम। पाप गए तो निश्वास हो जाए, नहीं कटपट नहीं पेट आ गई। हम तो ऐसे ही हमारा भगवान राम जी आ गए तो हमारे माँ बाप आ गए, हम खुले हो गए बच्चे। हम तो राम जी को जितने वनवासी कुल किरात प्यारे लगे ना, ऐसे कोई प्यारा नहीं लगा। देवताओं की बात, देवता ही आए कि महाराज बहुत ठीक है, मेरे तो बड़ी अच्छी बात है जो घर रवाना हुए। देवताओं को मन था आगे तो वनवास में आ जाए तो हमारा दुख मिट जाएगा। ऋषि मुनि ने कहा हमारा अब ठीक है, हम भी अपना भजन ध्यान करेंगे, अच्छी बात है। कोई गिराता है हमारा, ये नल लाता है, कोई फल लाता है, कोई फूल लाता है, कोई पत्ती लाता है, कोई साग लाता है, कोई कुछ लाता है और दर्शन करते हैं। तो गोस्वामी जी ने बहुत लंबा प्रकरण लिखा कोल गिराता। और ऐसे कोल किरातन के वचन सुने जिम पे तो बालक बहन, जैसे माँ बाप है वे बच्चे के जो बालक है तो तेरी बाता सुने मुदित मन पितु और माता। ऐसे राम जी उनकी बातें सुनते हैं। हमारा परिवार समेत हम सेवक आपके परिवार सहित है, और यहाँ आपको शिकार खिलाएंगे, यहाँ झरना दिखाएंगे, यहाँ कंदमूल दिखाएंगे। ये पग पग जो है हमारी ये जंगल में पग पग देखा हुआ है, सब देखते हैं। तो ऐसी चीज आपको दिखाएंगे, आपको ले जाएंगे। लड़ना कुछ नहीं, लड़ना कुछ नहीं, सेवा ही सेवा। तो सरलता से सेवा करते हैं तो सरल स्वभावन मन कुटिलाई तथा लाभ संतोष दाई। भगवान को सरलता प्यारी लगती है। निर्मल मन जर सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। भगवान के कपट छल से अच्छा नहीं लगता, सीधा सीधा मन हो अच्छा लगता है। इस वास्ते तुलसी सीतानाथ से मत कर कपट सने, का पर्दा भरता से जिंदे की शब्दे, उसका पर्दा रखे। तो भगवान से कपट से नहीं मत करो, मोह कपट छल छिद्र भावा। तो संतों का लक्षण सर्व स्वभाव वैकुंठलाई। तो वे बालक जैसे बोले जो भगवान के सामने बोलते हैं तो भगवान सुनते हैं, बड़े सीधी भोली भाली भाषा से आपने कर दिया, हमारे वो निहाल हो गए। हम तो जैसे सोना लूटने हो जाए जीव जा रहे दर्शन करने के लिए, बड़े खुश हो रहे, बड़े प्रसन्न हो रहे। तो राम जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे। तो गोस्वामी जी भी लंबा लिखा, देवताओं का लिखा, ऋषि मुनियों का लिखा, पर कोल ग्राथ मैंने बड़ी ही लंबी लिखी। और भगवान को सुख हुआ, बड़ा प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्न होता है। तो किसी का आप अहित न करे, सेवा करे, अहित करे, यही बड़ी सेवा ही बताई। कोलकाता बड़ी सेवा बताई, बड़ी हमारी बड़ी सेवा का ही।
ये हमारे अति बड़ी सेवकाई, बड़ी अति बड़ी सेवकाई है मेरी हम सेवा। क्या लेन बसन बसन सुनाई, आपका कपड़ा नहीं छोड़ेंगे, आपका बर्तन छोड़ेंगे, खुला पड़ा रहो कोई नहीं। एक सेठ था तो एक राजपूत था, उसका ऊँट किराया किया, ऊँट किराया किया तो कैसे चलो, तो कि नहीं रात है ठाकुर, अभी रात है, डर है, डर भैया में और कोई डर नहीं, डर भैया भाई लूट लेते मैं साथ में चला, तो नहीं तो भाषण भाषण सुनाई, अभय कर दिया। अभय दान मामूली है क्या? संत अभय दान करते हैं, वे कोल किरात अभय दान करते हैं इनको, किनको? भरत जी के समाज को, और अभय समझे, हमारी बड़ी सेवा है, आप निर्भय रहो, समझे, चोरी न करेंगे। कितना बड़ा दान दिया बताओ, अभय कर दिया ना। तो किसी को दुख देना अभय को न देना, अभय करना है, बड़ा दान है। सर्व प्रदानेषु अभय प्रदानम, न गो प्रदानम न ही प्रदानम न चान्न दानम ही तदा प्रधानम यदा वदन्ति बुधा प्रदानम सर्व प्रदानेषु अभय प्रदानम, न गो प्रदानम न मही प्रदानम संचान्न दानम। अन्नदान भी नहीं है, गोदान भी नहीं है, स्वर्णदान भी नहीं है, भूमिदान भी नहीं है। यदा वदन्ति बुधा प्रधानम, बुधा वदन्ति बुधा प्रधानम सर्व प्रदेशेषु अभय प्रदानम, सब अभय दान देना। तो कितना दान दे रहे हैं कोई की रात, तो मेरे द्वारा किसी का अहित न हो, बस हम पूछा अहित तो जाएगा ना, तो अहित न करना, अभय दान देना है। नारायण 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 नारायण, ये बात है। गीता में क्या क्या रस नितन भरे, क्या क्या चीजें भरी, निहाल जाए ऐसी बात है। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद
भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला।